आखिरकार चीनी के दाम कब तक सस्ते होंगे? आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता भाई साहब पूरी तरीके से परेशान है और आम जनता के मुख से केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर चीनी के दाम कब तक सस्ते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीनी की महंगाई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसे लेकर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक चीनी के दाम यहाँ पर सस्ते होंगे, और इसे लेकर जब भारत सरकार कदम नहीं उठाएगी तो चीनी के दाम कहां से सस्ते होने वाले। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारत सरकार वो कौन से कदम उठा रही है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो चीनी के दाम है वो कब तक सस्ते होंगे, और जो ये सारे सवाल है उसका जवाब क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से चीनी की यहाँ भाई सब महंगाई है और जिस तरीके से आम जनता की जो चाय है वह आप पहले तो मीठी होती थी, लेकिन वो कड़वी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि चीनी ही इतना महंगा हो जा रहा है तो यहाँ पर चाय कहाँ से मीठा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से जो चीनी के दाम है वो बढ़ रहे हैं, और भारत के जो अलग अलग राज्य है उसमें किस तरीके से अभी चीनी के दाम बढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि अगर वहीं दाम देखें तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो चीनी के दाम है वह 60 से 63 रुपए है। इस तरीके से दिल्ली में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। उसके बाद मुंबई की बात करें तो 65 से 70 रुपए है। उसके बाद कोलकाता में 64 से 70 रुपए है। पंजाब और उड़ीसा की बात करें तो 64 से 65 रुपए है। लखनऊ की बात करें तो 65 से 68 रुपए है। पटना में 65 से 68 रुपए है। यानी कि जो चीनी के दाम है वह 60 से कम ही नहीं, 60, 62, 65, 68, 70 इस तरीके से चीनी के दाम भाई साहब बढ़ रहे हैं। और ये बहुत दिन से नहीं बल्कि यहाँ पर 20-25 दिनों में चीनी का ये हाल हुआ। जहाँ पर पहले चीनी 40-42 रुपए किलो मिलती थी, आज वही चीनी 65 से 70 रुपए तक पहुंच चुकी है। और कहा जा रहा है कि इसके दाम आगे भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामने जिस तरीके से भारत में त्योहार है, जिस तरीके से यहाँ पर सारे त्योहार है आने वाले हैं, जिससे यहाँ पर जो मिठाई है उसकी जो मांग बढ़ जाएगी। जो यहाँ पर सारी मिठाइयाँ होती है, क्योंकि जब त्योहार में जो भारत में जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर मिठाइयों की मांग होती है, जब मिठाई की यहाँ भाई साहब जब चीनी की दाम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मिठाई है उसके दाम बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस चीज से जब जो भाई साहब जो कच्चा सामान है जब उसका दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो व्यापारी है उसके दाम बढ़ा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आम जनता वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, और भाई साहब उसकी जो चाय है सुबह की वह पूरी तरीके से कड़वे हो चुकी है। जो आम जनता यहाँ पर दिन भर मेहनत मजदूरी करता है वह 60 रुपए किलो चीनी कैसे खा पाएगा, कैसे सुबह की चाय वह पी पाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का चाय के भी दाम बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारत में जिस तरीके से अभी सामने त्योहार है, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्दशी है, फिर नवरात्रि आने वाला है, और यहाँ पर दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, दिवाली आने वाला है। इन सभी में भाई साहब भारत जिस तरीके से यहाँ पर त्योहार मनाता है, जिस तरीके से इसमें मिठाइयों की मांग होती है, इसे लेकर जो आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। अब केवल सरकार से एक ही यहाँ पर सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जो भारत सरकार है वह क्या कदम उठा रही है और चीनी के दाम आखिरकार कब तक सस्ते होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है चीनी को लेकर। आपको बता दें कि जो पहला कदम यहाँ पर भारत सरकार उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि ड्यूटी फ्री आयात के बारे में। ये क्या है आपको बताते हैं डिटेल में। बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी आयात शुल्क मंगवाने की छूट दी गई। यानी कि जो भारत सरकार है वह अब विदेश से 10 लाख मीट्रिक टन जो है वह चीनी आयात करने वाली है। आप देख सकते हो 10 लाख मीट्रिक टन, और 10 साल में भाई साहब यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले भारत यहाँ पर दूसरे देशों को चीनी बेचता था, लेकिन आज 10 साल बाद ऐसा समय आ चुका है कि भारत को खुद चीनी दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर गन्ना है, गन्ने में भाई साहब कहीं कहीं भारत में सबसे ज्यादा जो गन्ना उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पैदा होता है, और वहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं अत्यधिक बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गन्ना पूरी तरीके से उत्पादन नहीं हो सका। वहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर गन्ना जब नहीं हो ज़्यादा उत्पादक हो पाएगा तो चीनी कैसे बनेगी, उसकी वजह से यहाँ पर चीनी की महंगाई बताई जा रही है। कुछ यहाँ पर एथेनॉल के बारे में बता भाई साहब, एथेनॉल में जो गन्ना भाई साहब मिलाया जा रहा है उसमें या तो आप एथेनॉल ही बना लो या तो चीनी ही बना लो। इसकी वजह से यहाँ पर चीनी की महंगाई
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से चीनी की महंगाई बढ़ रही है? यानी कि सरकार पहला कदम यहाँ पर विदेशों से चीनी मंगवाने के बारे में कर रही है, जो कि 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी वो भी मंगवाई जाएगी विदेशों से। पहला भारत सरकार का यह नियम यहाँ पर एक कदम उठाइए। उसके बाद यहाँ पर जो भारत सरकार ने दूसरा कदम उठाई कोई और नहीं बल्कि स्टॉक सीमा को लेकर है। यानी कि जमाखोरी और कृषि फार्म को रोकने के लिए डीलरों पर 30 नवंबर तक 400 टन का स्टॉक सीमा लागू कर दी गई। यानी कि 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक सीमा से ज्यादा आप नहीं रख सकते। इससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो भाई साहब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरीके से यहाँ पर भारत सरकार का दूसरा नियम आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बड़े बड़े डीलर होते हैं। उसके बाद जो भारत सरकार अगला यहाँ पर कदम उठाती है वो कोई और नहीं बल्कि थोक उपभोक्ताओं पर सख्ती। आपको बता दें कि 1 सितंबर से बड़े और थोक उपभोक्ताओं जैसे बिस्कुट व कन्फेक्शनरी बनाने वाले के लिए स्टॉक सीमा घटाकर केवल 15 दिन की खपत के बराबर कर दी गई। यानी कि जो बड़े बड़े कंपनी होती थी, जो बिस्कुट बनाते थे, कोल्ड ड्रिंक बनाते थे, यानी कि टॉफी बनाते थे, जो चीनी से यहाँ पर प्रोडक्ट बनते थे, उनके ऊपर ये नियम लागू कर दिया गया। यानी कि 15 दिन से ज्यादा की खपत के बराबर यहाँ पर जो है सीमा घटाकर कर दी गई। इस तरीके से यहाँ पर जो भारत सरकार है वह तीसरा कदम उठाई है। उसके बाद यहाँ पर जो भारत सरकार अगला कदम उठा रही है वह अतिरिक्त निगरानी को लेकर यहाँ पर उठा रही है। केंद्र और राज्य के अधिकारियों मिलों में जाकर चीनी के स्टॉक की भौतिक जाँच कर रहे हैं ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। यहाँ पर सरकार का ही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप मिलों में जाकर चेक करें कि वहां पर कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, जो चीनी का स्टॉक है उसे दबाकर तो नहीं रखा जा रहा। क्योंकि यहाँ पर जब चीनी का स्टॉक दबाकर रखा जाएगा तो मार्केट में चीनी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जिससे कालाबाजारी शुरू हो जाएगा और जो चीनी है उसकी महंगाई और बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है वह अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप जाकर मिलों में चेक करिए कि जो स्टॉक हो बचाकर तो नहीं रख रहे हैं, ताकि वह कालाबाजारी तो नहीं कर सके। इस तरीके से जो भारत सरकार है यहाँ पर कदम उठा रहे कि आप जाइए यहाँ पर मिलों में चेक करिए कि स्टॉक दबाकर तो नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला कदम उठाया है पेराई जल्दी शुरू करना। यानी कि चीनी मिलों और राज्यों को सामान्य समय यानी कि नवंबर से पहले ही 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है, जिससे अक्टूबर के अंत तक बाजार में चीनी आवक जो है वह बढ़ जाएगी। यानी कि जो सरकार है वह कह रही है कि जो यहाँ पर गन्ने की पेराई है पहले नवंबर में होती थी, लेकिन उसे अब 15 अक्टूबर से ही चालू कर दिया जाए, ताकि जो चीनी की भाई साहब यहाँ पर सप्लाई है वो बाजार में पूरी तरीके से आ सके। जब बाजार में यहाँ पर चीनी की सप्लाई अत्यधिक हो जाएगी तब जो है वो चीनी के दाम ऑटोमेटिक घट जाएंगे। यानी कि इस तरीके से जो भारत सरकार वह कदम उठा रही है और यहाँ पर मिलों को कह चुकी है कि आप 15 अक्टूबर से ही पेराई गन्ने की चालू कर दीजिएगा, जो कि पहले नवंबर में होती थी। यानी कि बेशक है जब गन्ने की पेराई अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर से चालू होगी, उसके बाद लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक जाते जाते जो है चीनी के दाम वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे। क्योंकि जब मार्केट में चीनी ज्यादा उपलब्ध होगी तब जाकर चीनी के दाम यहाँ भाई साहब घटेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से भारत सरकार कदम उठा रही है और कह रही है कि जो बड़े बड़े भाई साहब व्यापारी है उनको यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई है, यहाँ पर गन्ने की पेराई जो है 15 अक्टूबर से चालू कर दी गई है, और यहाँ पर जो विदेश से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी भाई साहब भारत सरकार मंगा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सब के कदम उठाने से क्या चीनी सस्ती हो जाएगी और यहाँ पर चीनी के दाम क्यों बढ़े हैं? आप अपनी रेकमेंड करके हमें जरूर बताएं क्यों चीनी के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्या एथेनॉल की कमी से बढ़ रहे हैं, यानी कि जो एथेनॉल में मिलाया जा रहा है गन्ना उसकी वजह से यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर जो कहीं कहीं राज्यों में सूखा पड़ा है उसकी वजह से यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, बारिश हो गई ज्यादा, वहां पर गन्ने की जो पैसा फसल है पूरी तरीके से खराब हो चुकी। बाकी जब तक गन्ने की पेराई शुरू नहीं होगी तब तक जो चीनी के दाम वो मुश्किल है कि घट पाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, जब तक यहाँ पर 15 अक्टूबर से गन्ने की पेराई शुरू नहीं होगी। और जब गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी, जब मार्केट में चीनी ज्यादा उपलब्ध हो पाएगी, तभी जो है चीनी के दाम वो घटते हुए दिखाई देंगे। बाकी अगर गन्ने की पेराई अक्टूबर से शुरू हो जाती है तो लास्ट अक्टूबर और नवंबर तक जाकर चीनी सस्ते होने के यहाँ पर चांसेस है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चीनी के दाम कब तक भाई साहब कम होंगे? अपनी रेकमेंड करके हमें जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।